हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नारायण शुक्ला। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं पहले अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो डाला करता था, बट बीच में मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने वीडियो अपने डालना बंद कर दिया था। अब मैं दोबारा से अब इस चैनल को एक्टिव करने आया हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने आप लोगों को आया हूँ। ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए हो सकती है इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या-क्या है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोगों को आजकल पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 में हमको बताया जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे अपना नाउन। आप लोगों को नाउन में पता क्या है? नाउन में हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है नाउन इज़ द नेम ऑफ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसके अलावा हमको एक चीज़ और बता दिया जाता है, एग्जाम्पल राम पेन कानपुर। इसके अलावा हमको कुछ नहीं बताया जाता है, राम पेन कानपुर ईटीसी। बेटा इतना तो नॉर्मल हम लोग तो बुक से भी पढ़ सकते हैं ना। हम लोगों को बताना चाहिए कि नाउन होता क्या है। नाउन को हम किसी भी सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं। सेंटेंस सबको पता होगा क्या होता है। सेंटेंस जो हमारा होता है शब्दों का समूह जो हमको एक संपूर्ण अर्थ बना करके देता है। बेटा हमको ये जो वर्ड हैं इस पर हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से नहीं आता है, हमको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ दूँ, आई एम वर्किंग। आपके सामने मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ। नंबर 1 है मेरा आई एम वर्किंग और दूसरा एग्जांपल है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्पेलिंग गलत हो गई, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो जो हमारा रहता है ये इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें हमें सबसे बड़ी बात है पहचानना कि सर ये होता क्या है, इसमें नाउन क्या है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्या है इस सेंटेंस में। हम आपसे पूछें सर वर्किंग क्या है, हम वर्किंग से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। मैं पूछूंगा ये वर्किंग और ये वर्किंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपसे मैं पूछूंगा बेटा इसमें नाउन क्या है, तो आप पहला वाला बता दोगे सर ये वर्ब है। मैं आपको बताता हूँ बेटा ये वर्ब है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। किस अब सर बात आती है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमारे सामने कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, यहाँ मेन मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि नाउन में हम पहचानते कैसे हैं कि कोई भी वर्ड नाउन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे सामने आते हैं पॉइंट्स कि बेटा किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम नाउन बना सकते हैं, और जिसका दूसरा नेम पता है क्या होता है बेटा, जीरंड होता है। जो हम लोगों को क्लास 6, 7, 8 में बताया जाता है जीरंड है, बट हमको पूरी तरह समझाया नहीं जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये जीरंड है, जीरंड क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके ही हमारा क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। और जो जीरंड होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, नाउन होता है, वो नाउन होता है, ठीक है ना। वो और मैं अभी आपको समझा रहा हूँ नाउन। और यहाँ पर देखिए, और ये जो नाउन होता है हमको पता है नाउन हमेशा किस प्लेस पे आता है, या तो सब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा या तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आएगा। नाउन जो होगा हमारा वो या तो सब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा या तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा। और हमको ये भी पता है कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम क्या बना देते हैं, जीरंड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्किंग जो हमारा आया है, ये हमारा आया है वर्ब के प्लेस पे। अच्छा यहाँ पर ये कितने बच्चे हैं जो ये यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सर ये वर्किंग तो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई। अगर ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट वाला और सब्जेक्ट वाला भी पार्ट मैं आगे क्लियर करवा दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझिएगा ये जो वर्ब है ये वर्ब है हमारा वर्किंग, और ये वर्किंग हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे लिए वर्क करता है, यानी करता। सब्जेक्ट मतलब होता है करता, करता मतलब क्या होता है, काम करने वाला। और इसकी हिंदी क्या निकली, वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ। कार जो वर्किंग है
हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो सर क्या हमेशा आईएनजी लगाकर बनता है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ रट लिया आईएनजी जहाँ लग जाए वहाँ पर हमारा नाउन बन जाएगा। ऐसा नहीं है, एक पॉइंट नहीं होता है, इसमें बहुत से पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, सी गोस फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आपके सामने ये मैंने एग्जांपल लिखा। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि इसमें हमारा नाउन क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, नाउन को पहचानने वाले कुछ लोग ये तो नहीं है कि सी हमारा नाउन है। बेटा अगर नाउन है ये तो याद रखना, किसी ने कहा तो आपकी पिटाई और कुटाई दोनों एक साथ होगी, याद रखना, ठीक है ना। पिटाई आपकी जरूर होगी अगर किसी ने भी ये बात बोल दी। तो बेटा ये याद रखना, जो ये सी है ये हमारा प्रोनाउन है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सी को कोई भी नाउन ना समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, जब जो हमारा टॉपिक है नाउन, तो उसमें हमें पता है जो ये वॉक है, वॉक हमने आपको तुरंत बताया सर ये वॉक हमारा क्या है, नाउन है। ये मॉर्निंग हमारा क्या है, नाउन है। अब बात आती है सर आपने तो पहचान लिया, हम कैसे पहचानेंगे? तो आप एक बात याद रखना कि सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कि जहां पर हमारा क्या आता है, आर्टिकल आता है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द। बेटा इनके बाद जो शब्द आता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। देखिए हमने आर्टिकल ए देखा, ए के बाद क्या आया, वॉक। द देखा, द के बाद हमारा क्या आया, मॉर्निंग। इसका मतलब वॉक और मॉर्निंग मेरे दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है ना। अब बेटा एक बात और है यहाँ पर, अब आप ये न रट लेना कि मैं जो बता रहा हूँ कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है तो आपने तुरंत दिमाग लगाया सर जी ए आया है, ए के बाद तुरंत वॉक आया है तो यही नाउन होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम आ गुड बॉय, आई एम आ गुड बॉय। अब बहुत से हमारे मल्टी टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं हमारी क्लास में, तो जो ए होता है, ए के बाद ये तुरंत कहेंगे सर जी गुड आया है, गुड हमारा हो गया नाउन, बच्चे कहेंगे, और आप वहीं से हो जाओगे गलत, ठीक है ना। बेटा गुड जो है वो नाउन नहीं होता है। बेटा यहाँ पर हमारा ए जो है ये किसके लिए, बॉय के लिए, तो बॉय हमारा क्या हुआ, नाउन, तो सर गुड गया है। ये हमारा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी एडजेक्टिव। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव हमें विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, तो गुड हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है सर। ये बात हमको अगर क्लियर हो गई, बेटा आप लोगों को अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे सर यही तो पॉइंट होते हैं, नहीं बेटा और भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से एक पॉइंट हमारा आता है कि यदि आपके सामने पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, नाउन उनके बाद हमेशा आते हैं। जैसे पजेसिव, सर हमें ये नहीं पता पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अच्छा कितने बच्चे जो पजेसिव एडजेक्टिव में फटाक से कमेंट में बताएं हम लोगों को, कमेंट में लिखकर बताएं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे आता है माई, योर, हर, देयर, इट्स, हिज और अवर, ये हमारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा क्या होता है बेटा, नाउन होता है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट नोट किया करो, ठीक है। आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी ये चीज़ बताएगा नहीं कोई, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ये बताई नहीं जाती हैं वरना नज़र लग जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका एग्जाम्पल अगर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा एग्जाम्पल हमने आपको दिया, डियर हॉर्स इज नेक्स्ट टू माइन। बेटा देखिए ये हमारा डियर आया और ये हमारा देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है। डियर के बाद हमारा हॉर्स क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये अब सर माइन क्या है, तो माइन को दिमाग ना लगाना, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यही वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या सर हमारा नाउन इतने ही होते हैं, तो आगे भी याद रखना कुछ पॉइंट होते हैं हमारे जो मैं बता रहा हूँ। पूरे पॉइंट आप लोगों को क्या करते चलूंगा, मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। तो आपको याद रखना है, एक पॉइंट बनता है कि बेटा जब हमारा क्या आता है, प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद
ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट, और हमको ये भी पता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो क्या आता है, प्रोनाउन आता है बात सही कि नहीं है? इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो हम जैसे आपके सामने एग्जांपल देते हैं, वी वेंट टू कानपुर। देखो टू है, टू हमारा क्या, कानपुर, इसका मतलब कानपुर हमारा क्या हुआ बेटा, नाउन हुआ। ठीक है ना, समझ में बात? पक्का ये बात? ठीक है, बात की तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, वर्ड्स होता है, जैसे सफिक्स जिसमें लगा होता है, क्या लगा होता है बेटा, सफिक्स लगा होता है। अब सर सफिक्स क्या होता है, क्या हमको कोई यहाँ पर सफिक्स बताएगा? बेटा सफिक्स होता है किसी भी वर्ड्स के बाद में वर्ड जुड़ना, किसी वर्ड के बाद में कोई एक शब्द का जुड़ना और उसको आगे बात बढ़ाना। जैसे मैं लिख दूं, एक सफिक्स होता है TION, एक होता है हमारा डॉक, एक हमारा होता है TER, एक हमारा होता है TOR, एक हमारा होता है ENC। ऐसे ही हमारे बहुत से होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के बाद अगर हमारा सफिक्स लग रहा है तो वो क्या होता है बेटा, नाउन। जैसे आ जाए डॉक्टर, डॉक्टर के बाद देखिए क्या आया है, TOR, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। जैसे हमारा लिखते हैं मिनिस्टर, TER, ये हमारा बेटा क्या हुआ, नाउन हुआ। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा जैसे हम लिखते हैं आपके सामने डेकोरेशन या इमोशन। भैया इमोशन मतलब तो समझ गए होगे आप लोग, आजकल भैया इन इमोशंस का कोई ख्याल नहीं रखता है हम लोगों के, है बात सही कि नहीं है? तो ये बात ज़रूर याद रखना कि TION किस में आता है, इमोशन में आता है। और जिस वर्ड में हमारा TION आ जाए यानी ये हमारा क्या है, सफिक्स है। यदि हमारा सफिक्स है तो हमारा ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है ना, समझ में आई ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। सर ENC वाला भी एक एग्जाम्पल दे, ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम बोलते हैं अब्सेंस, ये हमारा हुआ अब्सेंस, तो हमारा लास्ट में क्या आया, ENC। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे वर्ड, नाउन। तो आपको याद रखना है कि सफिक्स जिस वर्ड के बाद आता है वो हमारा क्या होता है बेटा, नाउन होता है। अगर बेटा आपको आज नाउन वाली क्लास समझ में आई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नहीं समझ में आई तो ये आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपको अगर पसंद आएगा तो आप स्वयं करोगे, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। ठीक है ना, और इसी तरह से मैं अपने वीडियो रेगुलर टाइमिंग मेरी रहेगी इवनिंग 7 PM। ठीक है, कितनी टाइमिंग रहेगी बेटा, इवनिंग 7 PM। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ मतलब रोज़ डेली, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों को एक एक वीडियो अपलोड करके दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो ये आगे आप कंटिन्यू करना, यदि ना अच्छे लगे तो आप दोबारा एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना आप लोग ना आना, इस वीडियो में दोबारा ना आना। ठीक है ना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस इंग्लिश वाले चैनल पर मैं आप लोगों की एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है ना बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। जय हिंद।